हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आपके अपने 11 बजे के शो में। आज एक विशिष्ट सेशन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में नजर आ ही रहा होगा, क्या होते हैं C3, C4 और कैम प्लांट्स को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स है जो इसको लेकर के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आइएगा आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार C3 प्लांट होते क्या है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसका जो बेस है वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिएगा C3 प्लांट की जब हम बात करते हैं तो ये C3 प्लांट प्रकाश को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं और परिणाम क्या होता है, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में इसमें जो पहला उत्पाद बनता है वो बनता है आपका कौन सा, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम लिखे तो हम कह सकते हैं कि C3 प्लांट, हम ये कह सकते हैं कि C3 प्लांट प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं। CO2 का स्त्रीकरण कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से ही क्या बनेगी, ऊर्जा मिलेगी, यानी कि ऊर्जा। तो अब हमें यहां पर ध्यान रखना है कि ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसी के लिए हम ये कहते हैं कि C3 पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 3 कार्बन अणु या जिसको कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि C3 प्लांट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अपना प्रथम उत्पाद क्या बनाता है। तो ये ध्यान रखना, प्रथम उत्पाद 3PGA बोल देते हैं इसको, यानी कि फास्फोग्लिसरिक, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसका निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम यहां पर देखें कि C3 प्लांट्स में, तो C3 प्लांट के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो यह आपको दिखाई देगी कहां पर, शीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों में, यानी कि इस जलवायु के जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः इसके उदाहरणों में भी आपको नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं C3 प्रक्रिया शीतोष्ण व ठंडे जलवायु के पादपों में, अगर हम यहां पर बात करें कि ठंडी जलवायु के पादपों की बात करें तो आदर्श तापमान पूछ लिया जाए तो देखिएगा, अगर हम यहां पर आदर्श तापमान की बात करें तो यहां देखिएगा आदर्श तापमान, यानी कि C3 मार्ग की जो प्रोसेस होती है किस तापमान पर अच्छी होती है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यह आपको दिखाई देगी 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस पर। कौन सी कोशिकाएं इसमें भाग लेती है, तो मीजोफिल कोशिकाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। यह ध्यान रखना आपको। तो यहां अगर हम करें तो आप कह सकते हैं कि C3 में मीजोफिल कोशिकाएं जो होती है, मीजोफिल कोशिकाएं भाग लेती है। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्या लेती है, तो मीजोफिल कोशिकाएं इसमें क्या करती है, आपके भाग लेती है। इसका हमें ध्यान रखना है आपको। अगर C3 में अगर हम बात करें, C3 मार्ग कौन सा है, C3, तो इसीलिए हम C3 प्लांट कहते हैं। C3 मार्ग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो NADPH के जो अणु होंगे वो कितने होंगे, 12 अणु, जबकि ATP के जो अणु होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, वो कितने होंगे, वो 18 अणु यहां पर आपके क्या होते हैं, निर्मित
होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये C3 मार्ग कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, किन किन पादपों में देखने को मिल सकता है? तो ये हाइड्रोफाइट जो होते हैं, हाइड्रोफाइट जो होते हैं, मीजोफाइट जो होते हैं, ठीक है, मीजोफाइट जो होते हैं और मीजोफाइट और जीरोफाइट, ठीक है, यहां पर। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें, तापमान की हो गई 15 से 25। अब उदाहरण की बात कर लें तो आपको मैंने बताया कि कहां पर, ठंडी जलवायु वाले उदाहरणों पर अगर आप देखेंगे तो हमारे जैसे आपको धान, कपास, आपके जिसको कह सकते हैं गेहूं, जौ, पालक, बीन्स, सरसों, ठीक है, सरसों, आपके इसके अलावा जैसे आपके चना। बेसिकली अगर हम ये कहें तो आपके जो लगभग 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जिनके लिए है, ज़्यादातर वो यहीं पर दिखाई देगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीकल्चर की मोस्ट ऑफ क्रॉप्स जो होती है वो इसी में दिखाई देगी, चाहे वो आपके मेथी हो, चाहे वो आपके चना हो, चाहे मटर हो, तो ये आपको ध्यान रखना C3 प्लांट्स में आपको दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम बात करें C4 प्लांट की, तो यहां अगर हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा C4 प्लांट में, C4 प्लांट में क्या होता है, C3 मार्ग से पहले पादपों के द्वारा प्रकाश का जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो होता है, क्या कर लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और प्रथम उत्पाद क्या बना लेते हैं, वहां पर OAA यानी कि ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। तो हम सीधा यहां पर लिख सकते हैं कि C4 प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रथम उत्पाद या ग्लूकोज निर्माण भी कह सकते हैं, प्रथम उत्पाद में OAA यानी कि इसे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है, का निर्माण होता है। अगर हम यहां पर देखें तो C4 मार्ग आपको कहां दिखाई देगा, तो उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय आपको जो क्रॉप्स है सामान्य तो वो दिखाई देगी। तो यहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर हम यहां पर ये बात करें कि C4 प्लांट्स कौन से टेम्परेचर पर या C4 मार्ग, तो इसके लिए तापमान अगर हम देखें तो C4 में तापमान लगभग 30 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगर हम यहां पर बात कर लें अब कि यहां पर कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है, तो यहां पर अगर हम कोशिकाओं की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके जो कोशिकाएं बंडल शीत और मेसोफिल कोशिकाएं, तो इसमें बंडल शीत कोशिकाएं भी भाग लेती है, पादपों की बंडल शीत व मेसोफिल कोशिकाएं भाग लेती हैं, ठीक है। तो मेसोफिल कोशिका भाग लेती है। जैसे हमने देखा कि C3 में जीरोफाइट, मेसोफाइट और हाइड्रो, तो लेकिन यहां पर मेसोफाइट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहां पर मेसोफाइट्स आपको दिखाई देंगे। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका प्रथम उत्पाद है, आपको यह ध्यान रखना है। अगर हम यहां पर इसकी बात करें आगे की ओर, तो ग्लूकोज जो बनता है उस ग्लूकोज में अगर हम बात करें NADPH के मॉलिक्यूल्स तो कितने बनेंगे, 12, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कितने बनेंगे, वहां 18 बने थे, यहां पर 30 अणु का निर्माण होता है, आपको यह ध्यान रखना है। अब अगर हम यहां पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इन पादपों में आपको बेसिकली सबसे ज्यादा कौन सी समानांतर लीफ दिखाई देती है,
ये हमें ध्यान रखना है। तो जालिकावत शिरा विन्यास नहीं होता, समानांतर शिरा विन्यास दिखाई देगा। जैसे आप बात कर लें चाहे बाजरे की, बात कर ले गन्ना, ज्वार, मक्का, अरंडी, आपके जो घास है, ठीक है, जो ग्रासेज है, चाहे वो आपका बरमुंडा ग्रास हो, चाहे वो आपके दूब घास हो, ये जो ग्रासेज जो खरपतवार है, ठीक है, जो खरपतवार आपको दिखाई देते हैं, तो मैक्सिमम खरपतवार आपके कहां पर C4 प्लांट्स में आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना है। C4 प्लांट्स के बाद अगर हम बात कर ले कैम प्लांट की, तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा कैम प्लांट्स, अगर हम कैम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहां देखिएगा इसे कहते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये तो इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा जो कैम प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैम प्लांट्स दिन में प्रकाश से क्या करते हैं? ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, और रात के समय क्या करते हैं? CO2 को फिक्सेशन करते हैं और उसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। इसका मतलब ये पादप रात के समय में श्वसन प्रक्रिया का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैम प्लांट्स दिन में प्रकाश से ऊर्जा का संग्रहण करते हैं तथा रात में CO2 स्त्रीकरण कर ऊर्जा निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम यहां पर देखें प्रथम उत्पाद, तो दिन में तो बनता है इनमें PGA और रात में बनता है अगर आप देखेंगे तो OAA। तो आप कह सकते हैं कि कैम प्लांट्स में दिन में PGA व रात में OAA का निर्माण। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यह मरुदभिद पादपों में दिखाई देगा, ठीक है, शुष्क जलवायु के पादपों में, मरुदभिद पादपों में, और यहां पर पौधे में लीफ कांटों में बदलती हुई दिखाई देती है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कुछ उदाहरण मैं आपको यहां पर बताऊं तो देखिएगा, जैसे कैक्टस, ठीक है, कैक्टस है, आपके नागफनी है, आपके जिसको कह सकते हैं ऑर्किड है, ठीक है, ऑर्किड है। तो ये जो शुष्क जलवायु वाले दिखाई देंगे वो आपके यहां पर। तो अंत में एक बार पुनः बता दूं, C3 प्लांट का प्रथम उत्पाद आपके क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में PGA होता है। C4 का फोटोसिंथेसिस में प्रथम उत्पाद आपका कौन होता है? OAA होता है। और कैम प्लांट क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म में दिन में बनता है PGA और रात में बनता है OAA का निर्माण। आपको यह ध्यान रखना है कि C3 प्लांट्स सामान्यतः ऑप्शन में अगर ठंडी जलवायु का नजर आए, जहां 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान का, वो आपको ध्यान रखना है। और C4 प्लांट में 30 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, और कैम प्लांट्स में तापमान जो होता है वो 40 डिग्री से अबोव दिखाई देगा। तो ये था आज का हमारा 11 मिनट का शो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।